फोन और किसी का नहीं बल्कि डिक साहब का था। सीनियर पुलिस वाला थोड़ा भीड़ से अलग होते हुए फोन में कहा, हेलो सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उधर से भारी और गुस्से में भरी हुई आवाज आई, गलती तुमसे गलती नहीं, पाप हो गया है। तुम जानते हो तुमने किसे गिरफ्तार किया है? उनके बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं, पर वे दिखते कम उम्र के हैं, पर मेरे सीनियर हैं। और नॉनसेंस पता भी है। वह लाश किसकी है? एनाकोंडा की। वही एनाकोंडा जो पूरे मुंबई शहर में कई सालों से राज कर रहा है, जिसकी आंखों में कोई देख लेता तो उसकी आंखें ही हमेशा के लिए बंद कर दी जाती थी। मैं तो तुम्हें सलाह देता हूँ, जितना जल्दी हो सके वहां से चले जाओ और कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि अब तो मुंबई में महासंग्राम होने वाला है। पुलिस अधिकारी पास में ही पड़ी हुई लाश को देखता है, जहां मक्खी ने अपना डेरा बना लिया था। कहाँ वह एनाकोंडा जिसकी मर्जी के बिना उसके पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और आज यह एनाकोंडा जिसको कंधा देने के लिए भी कोई नहीं है। पुलिस अधिकारी ने डरते हुए पूछा, पर सर उस लड़के का क्या करना है? मेरा मतलब है हमारे सीनियर सर का। फोन के पीछे से आवाज आए, अगर उन्हें पुलिस की मदद चाहिए तो हम हर तरीके से उनकी मदद करेंगे, और बाकी उनकी मर्जी। और हाँ, एक बात और, उनके नाम पर अब तक जितने भी कीचड़ उछले हैं उन्हें तुम्हें ही साफ करने हैं। पुलिस वाले ने एक बुलंद आवाज में कहा। यस सर। फिर फोन रख दिया। पुलिस वाला एक बार सारी भीड़ की तरफ देखता है और उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम लोग, तुम्हें पता भी है यह कौन है? यह मुझसे भी सीनियर है, और यह जिसकी लाश देख रहे हो वह मुंबई के सबसे बड़े डॉन एनाकोंडा की है। भीड़ आपस में फुसफुसाने लग जाती है। यह पुलिस वाले लगता है झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ भी बोलो तो थोड़ा ढंग का बोलो, मतलब यह भी कोई झूठ होता, एकदम सफेद झूठ। तभी सड़क पर कई ब्लैक कलर की थार और मर्सिडीज आती हुई दिखाई देती है, जिन्हें देखकर बाकी सभी लोग जो फुसफुसा रहे थे सब एकदम शांत हो जाते हैं और गाड़ियों के काफिला के लिए रास्ता देने लगते हैं। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाता है, यह लोगों देखो, यह तो स्नेक गैंग का है। अब तक लगभग सभी ने गाड़ियों के काफिले को पहचान लिया था, इसलिए कुछ ही सेकंड में माहौल वापस से पहले जैसा हो गया। बस उस सड़क पर अकेला अक्षय और गाड़ियों का काफिला बचा था। गुंडों के एक सरदार ने अक्षय पर चिल्लाते हुए कहा, अबे क्यों लड़के, तेरा जीवन से मोह उठ गया है क्या, जो स्नेक गैंग के आने के बाद भी यही खड़ा है? अक्षय ने एक बार ठंडी नजरों से उस गुंडे को घूरा और उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से जाने लगा। उसे फालतू का झिमला नहीं खड़ा करना था। गुंडे के सरदार के बगल में खड़े नवयुवक ने सरदार के कंधे को थपथपाते हुए कहा, भाई आप तो जंगल के शेर हो, देखो कैसे वह लड़का भाग गया। अब तो काला भाई आपको ही अपना दाहिना हाथ बनाएंगे। गुंडे के सरदार ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह गाड़ी से उतरा और सीधा लाश के पास जाकर उसे अपने दोनों हाथों से उठाया और एक ही बार में किसी कूड़े की तरह गाड़ी के एक खाली जगह में फेंक दिया। गाड़ियां वापस से मुड़ गई और जल्द ही वहां काले धुएं के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ देर बाद वह गाड़ी एक बहुत बड़े विले के पास जाकर रुकी। वहां पहुंचकर उस गुंडे के सरदार ने जोर से आवाज दी, राज भाई। उसकी आवाज विले के माहौल में एकदम गूंज गई। राज इस वक्त जिम में बॉक्सिंग कर रहा था। जब उसने यह जोरदार आवाज सुनी तो वह अपने बॉक्सिंग ग्लव्स को एक तरफ फेंकता हुआ जल्दी से अपने विले के बाहर निकला। राज इस समय एक बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा था। उसकी स्ट्रेच्ड मसल्स और सिक्स पैक और एक गोरा शरीर उसे किसी फिल्म का हीरो वाला लुक दे रही थी। राज ने बाहर जाते जाते एक टेबल पर पड़ा हुआ चश्मा बड़े स्टाइल से निकाला और अपनी आंखों पर डाल दिया। फिर एक जगह से लाल कलर का फैंसी सूट जल्दबाजी में अपनी बनियान के ऊपर डालते हुए वह अपने विले से स्केटबोर्ड पर राइड करते हुए आया। राज ने गुंडे के सरदार के पास जाकर कहा, यो ब्रो, कैसे हो? क्यों, क्या हुआ? सुबह सुबह दहाड़ लगा रहे हो? लाश आ गई तो चिल करो और जाओ, बाकी मैं अपना देख लूंगा। गुंडों का सरदार बोलता है, पर भाई मेरी पोजीशन। राज उसे हाथ दिखाकर चुप कराते हुए एक प्यारी मुस्कान के साथ कहता है, जस्ट चिल, बाकी मैं देख ही रहा हूँ, डोंट वरी एंड नो हरी। गुंडों का सरदार लाश को वहीं अपनी गाड़ी में छोड़ बाकियों के साथ वहां से अपनी टोली को लेकर चला जाता है। रास्ते में गुंडों के सरदार के बगल में खड़ा उसका दोस्त पूछता है, बॉस यह चिल तो सुना है, पर वरी हरी क्या होता है? गुंडों का सरदार उस गुंडे के सर पर हल्का मारते हुए कहता है, अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसका मतलब हाँ, यह बस उनका स्टाइल है, नहीं यह हमारा बहुत ही खास वाला, क्या कहते हैं, सीक्रेट वर्ड है। उधर राज गुंडों को जाते हुए देख एक मुस्कान के साथ कहता है, इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट प्लान नो बी। आखिर क्या था प्लान नो बी? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? क्या अक्षय कभी 2 मिनट शांति से रह पाएगा? आखिर कब शुरू होगा अक्षय का मिशन? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।